मेपल एज अ कैलकुलेटर हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसी तरह का इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है, इसीलिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। Ctrl+C, Ctrl+V, यहाँ 3 के बजाय 3.5। सो लेट्स सी कि अब किस तरह का आंसर हमें मिलता है। पाई का ऑप्शन पैलेट्स में भी हम फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे ग्रीक लेटर्स। ग्रीक में यहाँ पाई को ढूंढते हैं। I'm going to write pi. Let's find it out. Yes, इसने हमें आंसर दे दिया। ठीक है, cot hyperbolic small brackets 3.1 plus 2.51 और इसने भी आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sin 7 into पैलेट्स में देख लें या कैपिटल पाई I divided by 60 and you're going to get the same situation. If you want to get a numerical answer, एक नंबर की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, तो आप लिखेंगे eval और ब्रैकेट के अंदर सारे का सारा वही स्टेटमेंट जो आप पहले लिख चुके थे। तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। अब आप गौर से देखेंगे बाकायदा हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, विच इज़ 0.3665 एंड सो ऑन। देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ फैक्टर या व्हाट आर फैक्टर्स। 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आता है 6। So one factor of 6 is 3 and the other one is 2. इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको भी आप तोड़ के मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैक्टर करना है हमने एक एक्सप्रेशन को, पहले कमांड लिखते हैं फैक्टर स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज 6x स्क्वायर्ड, 6 मल्टीप्लाई का बटन x पावर 6x स्क्वायर्ड plus 18x minus 24. Now let's see what's going to happen. इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स बन गए? 6x plus 4 x minus 1 फैक्टर x squared minus x and minus 6 और देखते हैं ये हमें क्या देगा। अनदर एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, फैक्टर a squared minus b squared. Okay, we have got the result, that is a minus b, a plus b. फैक्टरिंग अ नंबर, एक नंबर को ज़रा फैक्टर करके चेक करते हैं। फैक्टर मैं लिखता हूँ 9। ओहो, इसने तो मुझे सिर्फ वापस 9 ही दिया बगैर फैक्टर किए। ओके, लेट्स चेक अनदर नंबर 6। अगेन 6, इसका मतलब है कि हमारे कमांड में कहीं ना कहीं कुछ मसला है। अब इस कमांड को चेक करके मैं ज़रा ट्राई करता हूँ आई फैक्टर 6 या 9 या जो भी नंबर हो। आई से मुराद इंटीजर, ये भी एक कमांड है मेपल का। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। वी गॉट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 multiplied by 3, यानी 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई फैक्टर 9 और व्हाटसोएवर, जो भी नंबर आप पिक कर लें कि अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो। यस, वी हैव इट। आई फैक्टर 9 हमारे पास 3
चूँकि सेम नंबर है 3 स्क्वायर्ड की फॉर्म में आ चुका, या 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। फैक्टर की कमांड देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स x क्यूब्ड माइनस y क्यूब्ड इनको भी ब्रैकेट ही में लिखेंगे इस पूरे स्टेटमेंट को, ताकि जब हम डिवाइड का बटन दबाएंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जो है उसके नीचे इस फ्रैक्शन की लकीर आए और डिनोमिनेटर में हम बाकी सारा स्टेटमेंट लिख दें। इसके बाद हम लिखेंगे x4 माइनस y4, x4 माइनस y4। नाउ लेट्स सी कि मेपल इसको कैसे फैक्टर करता है। सो दिस इज योर आंसर। फैक्टर 1 upon x squared minus 1 प्लस राइट एरो की, कर्सर ऊपर आ गया, अब लिखे प्लस 1 upon x squared plus 3x x squared plus 3 multiplied by x plus 2। Factor x cubed plus 5। इस पे अगर आप गौर करेंगे तो मेपल ने आपको ये फैक्टराइज करके नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन आपको अवेलेबल हो। 8 भी एक तरह से 2 का क्यूब है। देयर यू गो। एक्सपेंशन एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर देता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इंसर्ट करेंगे और फिर मेपल को इंटर करके इसका आंसर फाइंड करेंगे तो एक्सपेंड के कमांड की वजह से फार्मूला ओपन हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। और इसी तरह अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, वो आपस में मल्टीप्लाई हो के आपको आंसर इसका मिलेगा। एक्सपेंड 1 प्लस x और 1 प्लस x के बाद पावर में आप लिखेंगे 5। अब मेपल इसको एक्सपेंड करके आपको आंसर देगा एक्सपेंड x क्यूब्ड फिर मल्टीप्लाइड बाय, फिर ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट है अलजेब्राइक x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 1। टाइम के बचत की खातिर x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस, ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा। एक्सपेंड का जो कमांड है अब क्या करेगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देगा। इंटर। सो आंसर हमारे सामने है। मैं लिखने जा रहा हूँ a प्लस b और एक्सपेंड के कमांड के अपने ब्रैकेट्स। इसके अलावा a प्लस b के पास जाकर उसके पावर में लेट सपोज मैं लिखता हूँ 3, तो एक्सपेंड का कमांड इसको एक्सपेंड करके आपको आंसर देगा। सिंप्लीफाई की कमांड है जिसको मेपल एग्जीक्यूट करता है। लेट वी हैव 8 रेज्ड टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एरो की जानिब से आप नीचे आए हैं पावर से। देन यू हैव 6 डिवाइडेड बाय 4 एंड इंटर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज सिंप्लीफाई 25.4, कर्सर राइट एरो की मदद से फिर प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4 इंटर करेंगे तो आपको आपका डिजायर्ड आंसर
मिल जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो जो एक्सप्रेशन होगा वो कहलाएगा अनडिफाइंड। इनका अपना ब्रैकेट भी डाल देते हैं, x³ माइनस y³ के एक्सप्रेशन का। राइट एरो की मदद से यहाँ पे लास्ट में इस ब्रैकेट में आएंगे, इस एक्सप्रेशन के लास्ट वाले ब्रैकेट में, फिर डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब सिंप्लीफिकेशन में लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अब अगर कुछ और एक्सपेरिमेंट इस पे किया जाए, यानी अगर हम फैक्टर इसी स्टेटमेंट का निकालना चाहे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, इंटर, हमारे पास सेम आंसर आया। ये एक दिलचस्प पहलू है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्लगिंग, पुटिंग। मेपल का ये कमांड है सब्स्टिट्यूशन के लिए, SUBS, सब्स, जो निकला है सब्स्टिट्यूशन से। आप सब्स लिखेंगे तो मेपल इसको रिकग्नाइज करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन की कमांड क्या है? पहले तो आप वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 3। फिर जिसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है वो आपने लिखना है। लेट्स सपोज आई हैव x क्यूब्ड माइनस 5। मेपल ने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 3 को किसमें? इस पोलिनोमियल में, x³ माइनस 5 में। हमारे पास आंसर आ गया जब हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू y को किस में? 3x प्लस 2y में। इसका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 8y। हमने x की जगह 2 और y की जगह 1 को पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट किया। मेपल ने इन वैल्यूज़ को दिए गए एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया और फिर हमें आंसर दिया है।